द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 30 जुलाई को पीएनबी के जो जून 25 क्वार्टर के रिजल्ट्स रिलीज हुए हैं उन्हें एनालाइज करते हैं। अगर एक सेंटेंस में कहें तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स हैं, ना ज़्यादा अच्छे हैं ना ज़्यादा बुरे हैं, सो एवरेज नंबर्स देखते हैं। फिर आगे डिस्कस करेंगे कि आगे पीएनबी के शेयर में कैसी चाल रह सकती है। टोटल इनकम 1.43% से बढ़ गई एज कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर। टोटल एक्सपेंडिचर जो है 0.73% से बढ़ गया, क्योंकि एक्सपेंडिचर कम बढ़ा है इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 4.51% से बढ़ा हुआ है। 6775 करोड़ था लास्ट क्वार्टर में, अभी हो गया 7081 करोड़। ऑपरेटिंग लेवल के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस। प्रोविजन इन्होंने मोर और लेस सेम रखी है। 359 करोड़ लास्ट क्वार्टर की थी, 323 करोड़ इस क्वार्टर की है। टैक्स प्रोविजन में ह्यूज जंप है 174 करोड़ का, 1849 करोड़ का था लास्ट क्वार्टर, अभी 5082 करोड़ का है। व्हाट दे आर सेइंग इज कि इन्होंने टैक्स रिजीम अपना टैक्स कैलकुलेट करने के लिए लोअर टैक्स रिजीम अडॉप्ट किया है, जिसकी वजह से वन टाइम हिट दे हैव टू टेक 3200 करोड़ के करीब इनका जो है टैक्स प्रोविजन इस बार बढ़ गई, और टू दैट एक्सटेंट नेट प्रॉफिट इनका कम हुआ है। वी गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू द डिसीजन ऑफ दिस मैनेजमेंट कि उन्होंने बैंक के अच्छे के लिए ही एक वन टाइम हिट 3200 करोड़ की ली होगी। आने वाले समय में दे मस्ट हैव सीन सम बेनिफिट, इसलिए इन्होंने ये किया होगा। इग्नोरिंग दिस आगे चलते हैं। नेट प्रॉफिट, क्योंकि टैक्स प्रोविजन बढ़ गई, नेट प्रॉफिट काफी कम हुआ है, 4567 करोड़ से कम होके 1675 करोड़ हो गया। और यही अगर 3200 करोड़ से टैक्स प्रोविजन ना बढ़ाई होती तो प्रॉफिट भी बढ़ के आता, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस एनपीए इज ए गुड थिंग, एसेट क्वालिटी अंडर कंट्रोल कम हुए हैं, 44,000 करोड़ से कम होके 42,600 करोड़ हो गए। नेट लेवल पे 0.38% के इनके एनपीए, इतने बड़े बैंक के लिए जस्ट 0.38% का एनपीए इंडिकेट्स कि इनके जितने एनपीए हैं इन्होंने प्रोवाइड फॉर कर रखे हैं। दैट मीन्स प्रोवाइड फॉर करने का मतलब है कि अगर ये एनपीए हो भी जाते हैं तो इनका प्रॉफिट इंपैक्ट नहीं होगा, ऑलरेडी उन्होंने प्रॉफिट में से एडजस्ट कर रखे हैं। वो इनकी पीसीआर भी बता रही है 96.88% की इनकी पीसीआर। कुछ और चीजें हैं इनके रिजल्ट्स में, वो भी देखनी जरूरी है। अदर इनकम में ट्रेजरी इनकम तकरीबन 1400 करोड़ के करीब बढ़ के आई है। लास्ट क्वार्टर में 1962 करोड़ थी, अभी 3415 करोड़ हो गई। दैट्स गुड। स्लिपेजेस, जो इनके एनपीए की स्लिपेजेस हैं वो भी कम होके आई हैं। 3000 करोड़ के करीब लास्ट क्वार्टर में थी, 1886 इस बारी है। 1.14% थी, अभी 0.71% है। दैट्स गुड। कासा थोड़ा सा रिडक्शन है, 37.95 से कम होके 36.99 आ गया। अदर इनकम में एक अच्छी चीज जो है पीएनबी के रिजल्ट्स में दिख रही है वो है फी इनकम। तकरीबन 500 करोड़ से इनकी फी इनकम बढ़ी है, जो बाकी बैंकों में हमने नहीं देखी। फर्स्ट क्वार्टर में फी इनकम बैंकों की कम होती है, इन्होंने बढ़ाई है। दे मस्ट हैव चेंज सम पॉलिसी हेयर आल्सो। 249 करोड़ से बढ़ के 728 करोड़ हो गई। दैट्स गुड। एनपीए की रिकवरी, जो राइट ऑफ अकाउंट्स की रिकवरी है, वो 640 करोड़ से कम हुई है। नेम इनका थोड़ा सा कम हुआ है, 2.96 से कम होके 2.84% हो गया। तो इन सब फिगर्स को देख के वी हैव सेड कि थोड़ा मिक्स सेट ऑफ नंबर्स हैं। एसेट क्वालिटी इंप्रूव होके आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है, लेकिन वन टाइम जो टैक्स की हिट है उसके वजह से नेट प्रॉफिट कम हो गया है। अगर आप शेयर देखें, 126 का हाई देखने के बाद आज 108 रुपए पे था, 1-2 रुपए कम ही था आज। प्राइस अर्निंग इनकी 6.72 की, काफी कम पीई है। इन लेवल्स के ऊपर इस शेयर को हम रिकमेंड करते हैं, लिया जा सकता है। तकरीबन 100 से ऊपर 101, 102 के करीब हम इसको ले सकते हैं। लेने के दो कारण, एक तो एक बहुत बड़ा बैंक, आगे वाले आने क्वार्टर अच्छे दिखते हैं। एनपीए प्रोवाइड फॉर कर चुके हैं, अगर अपने एनपीए कंट्रोल में रखें तो प्रॉफिट इनका जो है अच्छा आता रहेगा।
44,000 करोड़ के जो एनपीए हैं उसमें जो रिकवरी आएगी वो सीधा प्रॉफिट में इनको बेनिफिट मिलेगा, और पीएनबी की ब्रांडिंग इज आल्सो देयर। इन सब चीजों को देखते हुए अराउंड 100 पीएनबी इज रिकमेंडेड। अपनी इन्वेस्टमेंट बैट की तरह भी हम ले सकते हैं। अब ट्रेडिंग के लिए इसमें कुछ ज्यादा नहीं बचा है, क्योंकि अब हमें ये फॉर सम टाइम मार्केट के साथ चलेगा। लॉन्ग टर्म में अगर 1 साल के आप पीरियड के लिए रखना चाहते हैं तो ये आपको अच्छी रिटर्न देके जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग पंजाब नेशनल बैंक जून 25 क्वार्टर रिजल्ट एनालिसिस।